हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ये आज उसका नेक्स्ट वीडियो है। चलिए अपन अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो किरचॉफ का नियम कब लागू होता है? ये डीसी और एसी परिपथ दोनों में लागू होता है, यानी जो डायरेक्ट करंट और जिनमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है उन दोनों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जब एक लघु ठोस गोलक एक श्यान द्रव में छोड़ा जाता है तो अंततः ये एक समान वेग प्राप्त कर लेता है, जो कहलाता है, इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। आपको पता होगा स्टोक के नियम को जब हम यूज़ करते हैं तो स्टोक नियम में हम विस्कोसिटी की बात करते हैं। जो बारिश की बूंदें होती हैं वो भी टर्मिनल वेलोसिटी से ही गिरती हैं। जो पैराशूट वगैरह में जब पैराशूट जब ओपन किया जाता है तब वो एक वेलोसिटी गेन करता है, जिसको भी हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है। इसको आप वहाँ से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्लांक का विकिरण नियम। इस परिस्थिति में वीन नियम में परिवर्तित हो जाता है। ये उच्च तरंग दैर्ध्य पर है ना, हाई वेवलेंथ पर प्लांक का जो नियम है वो वीन नियम में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये निम्न तरंग दैर्ध्य की बात करें तो ये रेले जीन्स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए। इसके बाद है एक नाभ की रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन एक शीतलक विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर है पानी। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाया जा सकता है। ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को आपको पता होगा कि ये कण सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, कण के सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। आपको पता है साइंटिस्ट के बीच में 2 चीज़ों को लेके बहुत मतभेद था कि ये जो आपकी जो वेव तरंग है वो वेव है, कभी कण है, यानी ये अलग अलग फिनोमेना अलग अलग उसके कुछ फिनोमेना वेव को दर्शाते हैं, कुछ फिनोमेना कण को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है वो किसको समझाता है? कण सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप के बढ़ने पर प्रत्यास्थता गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ताप बढ़ाने पर इलास्टिसिटी कम होती है, इसलिए उसका गुणांक भी कम हो जाता है। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा समान रहती है। ये भी क्लास 11th का टॉपिक है। ये पूरी बर्नौली थ्योरम है, उसके अंतर्गत आता है। फिर है महाबलों की अनुपस्थिति में एक तरल छोटी बूंद की आकृति को निर्धारित करने वाला कारक है। तो आपको पता है कोई भी वाटर सरफेस है वो मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करना चाहता है, वो किस प्रॉपर्टी से है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कूलाम आवेश के 2 बिंदुओं के बीच जिनका विभवांतर 16 वोल्ट रखा गया है, चलने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य होता है आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी थी 5 और वोल्ट की वैल्यू रखी थी 16। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए हों। तो क्वेश्चन अगर पसंद आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।